हेलो बच्चों, हम अपनी एग्ज़ाम फोड़ो जो सीरीज़ है इसको आगे बढ़ाते हैं। और पीवाईक्यू के जो वन शॉट की वीडियो हैं, हमने कौन कौन से लेक्चर कर लिए। बेसिक मैथ हमने कर लिया, बेसिक मैथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज़, है ना। और कौन सा कर लिया, डिटर्मिनेंट। आज हम करेंगे बीटी, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के 2024 शिफ्ट के सारे पीवाईक्यू आज हम इसी एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और बाइनोमियल जो चैप्टर है ना, ये सच में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। इसको आपको ना तो छोड़ना है और पूरा करके जाना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन मिलेगी। वैसे इजी कॉन्सेप्ट है ना। एक और चीज़ है ना, और इन सब की जो पीडीएफ है, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, है ना। और साथ साथ इसको सोल्व करते जाना। ठीक है, हाँ, एक और बाइनोमियल चैप्टर को शुरुआत करने से पहले एक चीज़, अगर हमारे पास x प्लस वाई की पावर n है तो इसकी जनरल टर्म कैसे लिखते हैं हम, टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर आर। पूरे चैप्टर में ये एक फॉर्मूला आप देखोगे हर क्वेश्चन में लग रहा है। बाइनोमियल थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन हैं ये फॉर्मूला ज़रूर यूज होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। लो स्टार्ट करते हैं कि द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2/3 और एक्स की पावर -2/5 बाइनोमियल। इस एक्सपेंशन में ये जो एक्स की पावर 2/3 है और एक्स की पावर -2/5 है, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका हमें सम बताना है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर में हम सबसे पहले जनरल फार्मूला लिखेंगे। ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई। तो हमारे पास टी आर प्लस वन क्या आ जाएगा, एन सी आर एक्स की पावर 2/3 की पावर -9 1/2 एक्स की पावर -2/5 और इसकी भी पावर क्या है, आर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 CR एक्स की पावर 18 माइनस 2R/3। क्या किया मैंने, 2/3, ये जो 2/3 है इसको n/n-r से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं 1/2 की पावर r को अलग लिखता हूँ और x की पावर -2R/5 को अलग लिख लेता हूँ। ठीक है, अब और क्या करते हैं, 9 CR 1/2 की पावर r और x की पावर, ये दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे इनको ऐड कर लेता हूँ, 18 माइनस 2R/3 माइनस 2R/5। एलसीएम क्या आ जाएगा, 15। 18 5 जा 19 माइनस 6R माइनस 6R, 6R ही होगा। 5 दूनी 10, ये 10 होगा भाई। ठीक है, तो ऊपर बन गया 90 माइनस 16R डिवाइड बाई 15। तो ये बन गया हमारे पास x का एलसीएम, x की पावर 90 माइनस 16R डिवाइड बाई 15। ठीक है, अब हमें बोलना है कि x की पावर हमें 2/3 बनाना है। ठीक है, x की पावर 2/3 का कोफिशिएंट चाहिए और हमारे पास x की पावर तो ये है। तो जो 90 माइनस 16R डिवाइड बाई 15 है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, 2/3। तो यहाँ से हमें r पता लग जाएगा कि r की किस वैल्यू पे ये 2/3 देगा। तो 3 से ये कटा 5 बार
तो 90 माइनस 16 आर इक्वल टू क्या हो गया 10। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2/3 कब मिलेगा वैन आर इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। तो मैं टी आर प्लस 1 में 5 रखता हूँ, तो 5 + 1 NC5 यही होगा कोफिशिएंट। तो एक्स तो वेरिएबल है, तो कोफिशिएंट ये होगा। तो 9C5 1/2 की पावर 5। ठीक है, एक चीज़ पूरी हो गई। अब दूसरी पे चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -2/5। दूसरा क्वेश्चन यही है, -2/5। ठीक है, तो इसको करते हैं अब। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 16 आर डिवाइड बाई 15 इक्वल टू माइनस का 2/5। 5 से ये कितनी बार कटा 3 बार। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 16 आर इक्वल टू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6। 6 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 96 होगा और 16 राइट साइड में जाएगा। तो ये हो जाएगा 96 इक्वल टू 16 आर। तो यहाँ से आर क्या आ गया 6। ठीक है, तो आर क्या आ गया 6। तो यहाँ से हमें टी 6 + 1 मिलेगा 9C6 1/2 की पावर 6। ठीक है, हमें इनका क्या बताना है सम बताना है। तो सम बताने के लिए सम लिखते हैं 9C5 1/2 की पावर 5 प्लस 9C6 1/2 की पावर 6। कॉमन क्या आ रहा है 1/2 की पावर 5 कॉमन आ रहा है ना। तो 9C6 को 9 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल लिख दूंगा। 9CR को ओपन करेंगे प्लस 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 2, क्योंकि 1/5 2 की पावर 5 ही कॉमन लिया है तो यहाँ एक बचेगा। ठीक है, तो 1/2 की पावर 5 9 × 8 × 7 × 6 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से कट जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा 3 × 2 × 1 और × 2। ठीक है, अब करते हैं। अब इसको कट कर दो। 4 × 2 क्या होता है 8 होता है, 3 × 3 9 होता है। ठीक है, और क्या करें ये हो गया 3 × 3 9 2 × 2 4 × 2 8। ठीक है, तो ये बाहर आ गया हमारे पास 2 की पावर 5 कितना होता है 32। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 × 3 21 और 21 को 6 से मल्टीप्लाई करो 6 2 और 7 × 3 21 21 2 42। ठीक है, तो 1/32 इंटू में क्या हो जाएगा 168। ठीक है, और इसको कट करो। कट करोगे तो क्या कैसे कटेगा 4 से कटेगा 4 8 32 और 4 और 2 और 2 से अब कटेगा 21/4। ठीक है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या जाएगा 21/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 17 और हमें ये सीरीज दी है और पूछा 90CP और -46CQ क्या होगा। तो पहले तो देखो एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद क्यूब आ रहा है, क्यूब के बाद एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। जीपी में ही होता है मल्टीप्लाई, तो एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसमें देखना
वन प्लस एक्स का डिवाइड लग रहा है, सब में एक एक डिवाइड लग रहा है, तो वन प्लस एक्स, तो ये तो हमें आर मिल गया। ए क्या है इसका, एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स की पावर 98। नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है 2 और ये लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने आ जाएंगे, 2 से 54 के बीच में कितनी टर्म होंगी, 53 टर्म। तो जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, A1 माइनस आर की पावर बटे 1/r, है ना, यही होता है फॉर्मूला। ए की वैल्यू रखो, एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स की पावर 98 अपोन में 1 माइनस आर की जगह क्या आएगा, एक्स प्लस 1 अपोन एक्स की पावर n 53 अपोन में 1 माइनस एक्स अपोन में 1 प्लस एक्स। ठीक है, और सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स की पावर 98। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स की पावर हो जाएगा 53 माइनस एक्स की पावर 53 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 53, नीचे वाला ऊपर आए के 1 प्लस एक्स अपोन में क्या बनेगा 1। ठीक है, इतना समझ में आया होगा, है ना। और अब इसको जो कट रहा है उस चीज़ को काट सकते हैं। कौन कौन सा कट रहा है, ये 1 प्लस एक्स है, अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे तो 99 और फिर इससे कटेगा, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 99 1 प्लस एक्स की पावर 53 माइनस एक्स की पावर 53 और डिवाइड में है 1 प्लस एक्स की पावर 53। अब 53 पावर से 99 को काटेंगे तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 46। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 53 माइनस एक्स की पावर 53। ठीक है, और सोल्व करेंगे तो आएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर बनेगा 99, एक बनेगा एक्स की पावर 55 और 1 प्लस एक्स की पावर 46। ठीक है, और सोल्व करते हैं, इसकी जनरल टर्म लिखें, जनरल टर्म n की जगह 99 सी आर और x की पावर r माइनस x की पावर 55 46 सी आर और x की पावर r। ठीक है, तो 99 सी आर एक्स की पावर r प्लस 2 माइनस 46 सी आर एक्स की पावर 55 प्लस r। इतना हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें बताना है x की कितनी पावर, कोफिशिएंट x की पावर 70 के कोफिशिएंट चाहिए, है ना। तो मतलब ये r प्लस 2 जो है ये कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से r कितना मिल जाएगा हमें, r मिल जाएगा 68 और यहाँ x प्लस नहीं 55 प्लस r की जगह क्या होना चाहिए, 70 होना चाहिए, तो r क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 99 सी 68 एक्स की पावर 70 माइनस 46 सी 15 एक्स की पावर 70। ठीक है, ये बन गया। और हमें क्या बताना था कि 99 सी 68 और 46 सी 15, और यहाँ पे क्या लिखा है,
P लिखा है 99 के पास और इस 46 के पास Q, और P की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 68 और Q की वैल्यू आ गई मेरे पास 15। और पूछा क्या है, P प्लस Q पूछा है, तो P प्लस Q आ जाएगा, ऐड कर दो तो 83। समझ में है? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड का है, बोला है कि इस नंबर को 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो मैं आपको कुछ चीज़ें पूछता जाता हूँ, जैसे 22 है, इसमें 21 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 21 + 1 डिवाइड बाई 21। तो 21 में तो डिवाइड चला जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। अब मैं लिखता हूँ 21 1 की पावर 2, तो भी 21 में तो डिवाइड चला ही जाएगा, 1 ही बचेगा रिमाइंडर। 21 + 2 की पावर 6 हो गया 21। अब रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 21, और 2 की पावर 6 क्या होता है 64। 64 में वापस से डिवाइड लगेगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, है ना, ऐसे ही होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यहाँ पे यूज करते हैं कि 42 को हम 21 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो 42 21 इंटू 20 कितना हो जाएगा 420 + 8, और इसकी पावर क्या हो गया 2024, और डिवाइड किससे करना है 21 से। तो ये 21 का मल्टीपल है, इसमें तो डिवाइड चला जाएगा, है ना, इसमें तो डिवाइड चला जाएगा, बचेगा क्या 8 की पावर 2024, और इसमें 21 से डिवाइड करना है ना। अब 8 का स्क्वायर करूँ मैं तो ये हो जाएगा 1012 डिवाइड बाई 21। स्क्वायर ही क्यों किया, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64, 1012 डिवाइड बाई 21, और 64 को लिख सकता हूँ 21 इंटू 3 + 1 की पावर 1012, और यहाँ से 1 की पावर क्या आ जाएगा 1012, तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से 1। ठीक है, इजी था, मतलब छोटा सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोला है इफ़ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सबसे पहले लैंग्वेज की बात करें कि इसने बोला इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्स की पावर 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसकी जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म क्या होगी 10 CR√A x² की पावर 10 - R 1/में 2x³ की पावर R। ठीक है, कांस्टेंट को एक जगह कर लेते हैं। 10 CR√A की पावर है 10 - R और 1/2 की पावर R, ये हो गया x 20 - 2R और x की पावर माइनस का 3R। ठीक है, और सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10 CR की पावर 10 - R/2 1/2 की पावर R, और x की पावर हो गया 20 - 5R। ठीक है, अब हमें x की पावर क्या करना है 0 करना है, तो 20 - 5R क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये R की किस वैल्यू पे 0 होगा 4 पे, और हमें दे रखा है x R 4 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 105। तो T4 + 1 = होगा 10 C4, एक की पावर हो जाएगा 10 - 4 डिवाइड बाई 2 1/2 की पावर 4, ये कितना आ रहा है 105। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइड बाई 4 3 2 1, और ए की पावर 3 × 2 की पावर 4 कितना होता है 16 = क्या हो गया 105। ठीक है, ये तो 8 2 जा इससे कट गया। ठीक है, अब 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 हो गया, और
ये 2 से कट गया 5 और ऊपर बचे 7 3 जा 21 और 21 5 जा 105, तो ये भी कट गया। ठीक है, तो ए क्यूब आ गया मेरे पास 8, तो ए आ जाएगा 2, है ना। अब हमें पूछा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब क्या कर देंगे, ए का स्क्वायर कर दो, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोला है कि इफ़ सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म ऑफ इस एक्सपेंशन की सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म ये है, तो हमें एन एक्स वाई बताना है। स्टार्ट करें। वाई पहली चीज़ जनरल टर्म, इस चैप्टर की एक ही सबसे जो अच्छी चीज़ है वो है जनरल टर्म लिखने आनी चाहिए। देख रहे हो, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें जनरल टर्म यूज ना की हो। हाँ, सिर्फ उसमें डिवाइड वाले में नहीं किया, रिमाइंडर वाले में, बाकी हर क्वेश्चन में जनरल टर्म का यूज है। अब बोला है सेकंड टर्म, मतलब आर की जगह 1 रखेंगे। सेकंड टर्म का मतलब आर की जगह 1 रखते ही T2 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा NC1 एक्स की पावर n-1 y इक्वल टू क्या है 135, और NC1 क्या होता है n एक्स की पावर n-1 y इक्वल टू 135, ये मिली हमें इक्वेशन 1। अब क्या थर्ड, तो T3, तो ये हो जाएगा NC2 एक्स की पावर n-2 y का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 30, और NC2 कैसे ओपन होता है n-1 डिवाइड बाई 2 एक्स की पावर n-2 y स्क्वायर इक्वल टू 30। राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो n-1 एक्स की पावर n-2 वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 60। ये हमें मिली सेकेंड इक्वेशन। अब क्या चाहिए T4 मतलब n की वैल्यू 3, तो NC3 एक्स की पावर n-3 वाई की पावर 3 इक्वल टू क्या आएगा 10/3, और NC3 कैसे ओपन होगा n-1 n-2 डिवाइड बाई 6 एक्स की पावर n-3 वाई की पावर 3 इक्वल टू 10/3। 3 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो हमारे पास आ गया n-1 n-2 एक्स की पावर n-3 वाई की पावर 3 इक्वल टू 20। यह आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं इस इक्वेशन का इसमें डिवाइड लगा रहा हूँ। ठीक है, डिवाइड लगाऊंगा तो क्या क्या बचेगा, n से n कटेगा, ऊपर बचेगा n-1 y अपॉन में, नीचे बचेगा x इक्वल टू बचेगा 60 अपॉन में 135। ठीक है, डिवाइड ऐसे रख के लगाओगे n-1 एक्स की पावर n-2 वाई स्क्वायर डिवाइड बाई n एक्स की पावर n-1 वाई इक्वल टू 60/135। ठीक है, 15 4 जा 60 होता है, 15 9 जा 135 होता है, तो हमारे पास यहाँ से n-1 वाई बाई एक्स इक्वल टू आ गया 4/9। तो एक इक्वेशन तो ये मिली, 4 मिल गई। ठीक है, इन दोनों से डिवाइड लगाते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा n-1 तो कटेगा, ऊपर बचेगा n-2, और ऊपर क्या बचेगा y, और नीचे क्या बचेगा x इक्वल टू 20/60। यहाँ से मैं y बाई एक्स की वैल्यू इस जगह पुट कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा n-2 कितना आएगा बताओ 4/9, नीचे आएगा n-1 इक्वल टू 1/3, तो कितना हो जाएगा 12n-24 इक्वल टू 9n-9। ठीक है, अब 9n को इस साइड लेके आते हैं, ये 24 था भाई,
9n को लेफ्ट साइड लाएंगे तो 3n होगा, 24 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो 15 होगा, तो n आ गया मेरे पास 5। अब अगर n मेरे पास 5 आ गया तो मैं उसको पहली इक्वेशन में रख देता हूँ। n की वैल्यू 5 यहाँ पे रखें, ठीक है। तो अगर यहाँ पर रखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, तो n इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन में 1 में रखेंगे तो 5x की पावर 4 y इक्वल टू 135। एंड सेकंड में भी रख देते हैं। सेकंड में क्या बनेगा, 5 इंटू 4, या सेकंड में रखने से अच्छा है हम फोर्थ इक्वेशन में रख देते हैं। ये तो 4 है, 4 इक्वेशन में रखते हैं। 4 इक्वेशन में रखूँगा तो 4 इक्वेशन में क्या बनेगा, 4 इंटू वाई बाई एक्स इक्वल टू 4/9। 4 से 4 गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y 9y, और यहाँ से y क्या मिल जाएगा हमें, x/9। अब यहाँ पे रख दो y की वैल्यू को, तो 5 इंटू एक्स की पावर 4, y क्या हो जाएगा, x/9 इक्वल टू 135। 5 से ये कितनी बार कटेगा, 5 2 जा और 5 7 जा, तो x की पावर 5 इक्वल टू हो जाएगा 3 की पावर 5। तो x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 3 आएगी तो y की वैल्यू आएगी 3/9, मतलब 1/3, ठीक है। और पूछा क्या है, पूछा है हमें 6n³ x² y, है ना। तो 6n³ प्लस x² प्लस 9, 9 नहीं है, y है, y इक्वल टू 6, n³ क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, x² 9 प्लस 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 134 प्लस 1/3, ठीक है। और सोल्व करो, और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 12 3 3 से 9 0, ठीक है, और 3 4 प्लस 1/3, ठीक है। ये इससे 2 बार कटा तो अंदर आ जाएगा 2 इंटू 403, तो ये हो गया 608, ठीक है। और कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो आप लोग तो हो ही देखने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी बोला है कांस्टेंट टर्म बतानी है इस एक्सपेंशन की, इस टाइप की आएगी। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, x की पावर 0, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म के लिए क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखो पहले तो 12CR 3 की पावर 1/5 अपॉन में x, और इसकी पावर है 12 माइनस r 2x 5 की पावर 1/3 की पावर r, ठीक है। कांस्टेंट वाले को एक जगह 12CR 3 की पावर 12 माइनस r/5 और 1/5 की पावर r/3 2 की पावर r, x की पावर हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का r, और यहाँ पे x की पावर बना r, ठीक है। तो 12CR 3 की पावर 12 माइनस r/5 1/5 की पावर r/3 2 की पावर r, और x की पावर हुआ माइनस का 12 प्लस का 2r, और x की पावर क्या बनानी है, 0, है ना। x की पावर 0 बनानी है, ये वाली 0 0 क्यों सर, कांस्टेंट टर्म बोला। कांस्टेंट टर्म कब आएगी, जब वेरिएबल की पावर 0 होगी। तो माइनस का 12r प्लस 2r इक्वल टू 0, मतलब r क्या मिल गया, 6। r को इसमें 6 पुट करो तो ये मिलेगा 12C6
3 की पावर क्या होगा, 3 की पावर 12 में से 6 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 6/5। ठीक है, 1/5 की पावर आएगा 6/3 होगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 की पावर कितना हो जाएगा 6। ये हमें सोल्व करना है और सोल्व करना है कि इस फॉर्म में हमें मिले। ठीक है, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और डिवाइड बाई क्या होगा 6 5 4 3 2 1। 6 2 जा 12 होगा। ठीक है, और ये कितना होता है 80। 5 4 जा 20, 24 जा 80 होता है और 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, अब 2 की पावर तो 8 चाहिए, तो 2 की पावर 8 के लिए देखो 11 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4 था, इस 4 को लिखता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1/5 अलग लिखता हूँ इंटू 3 की पावर 5/5 अलग लिखता हूँ, डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर है इंटू 2 की पावर 6 है। ठीक है, तो देखो 2 की पावर 8 बनाना है तो 2 की पावर 6 दिख रहा होगा, 2 की पावर 6 ये रहा, 2 की पावर 2 ये रहा, तो 2 की पावर 8 तो हमें मिल गया। 3 की पावर 3 का रूट 1/5 मिल गया, एक चीज़ बन गई, और ये 5 से 5 कटा 3 की पावर 1 होगी। ठीक है, और ये 5 का स्क्वायर है, तो ये बन गया हमारे पास नीचे 11 इंटू 9 इंटू 7 अपॉन में 25, और यही क्या है अल्फ़ा है। अल्फ़ा यही तो बोला, यही अल्फ़ा है, तो हमें अल्फ़ा को क्या करना है 25 से मल्टीप्लाई करना है, ये अल्फ़ा मिल गया। तो अल्फ़ा को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा 11 इंटू 9 इंटू 7 अपॉन में 25 इंटू में 25, तो 25 से 25 गया, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 63 और ये हो जाएगा 693। ठीक है, हो गया डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी वही चीज़ बोला है, कांस्टेंट टर्म इन एक्सपेंशन। तो सबसे पहले इस पावर 9 है तो इसकी जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म क्या हो जाएगी 9CR 3/2 एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगा 9 माइनस आर, माइनस का 1/3 एक्स की पावर क्या होगा आर। ठीक है, और सोल्व करते हैं तो 9CR 3/2 की पावर क्या हो जाएगा 9 माइनस आर और माइनस का 1/3 की पावर आर, और एक्स के जो टर्म्स हैं उनको एक जगह लिखते हैं 18 माइनस 2R और माइनस आर, तो ये हो जाएगा 9CR 3/2 की पावर 9 माइनस आर माइनस 1/3 की पावर आर और एक्स की पावर 18 माइनस 3R। ठीक है, और बाहर में मल्टीप्लाई था 1 प्लस 2x माइनस 3x का क्यूब। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे में मल्टीप्लाई करूँगा तो पहली टर्म जो मिलेगी 9CR 3/2 की पावर n माइनस आर माइनस का 1/3 की पावर आर एक्स की पावर 18 माइनस 3R, फिर प्लस 2 कांस्टेंट है तो 2 को तो मैं बाहर ही लिख लेता हूँ 9CR 3/2 की पावर आएगी 9 माइनस आर माइनस का 1/3 की पावर आर और एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 3R। ठीक है, और क्या मिलेगा हमें, अब माइनस का 3 है तो 9CR
3/2 की पावर 9 माइनस आर माइनस का 1/3 की पावर क्या हो जाएगा आर और एक्स की पावर 3 18 में ऐड होगी 21 माइनस 3 आर। ठीक है, अब क्या बताना है हमें इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म बतानी थी। कांस्टेंट टर्म मतलब यहाँ से 18 माइनस 3 आर को 0 करेंगे तो आर की पावर क्या बन जाएगी 6, मतलब आर को 6 रखेंगे तो कांस्टेंट टर्म मिलेगी। यहाँ से क्या मिलेगा 19 माइनस 3 आर इक्वल टू 0। आर की वैल्यू आ रही है 19/3, ये एक इंटीजर नहीं है तो यहाँ से हमें कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगी इस वाली टर्म से, इस वाले एक्सपेंशन से। और इस वाले एक्सपेंशन का क्या होगा 21 माइनस 3 आर इक्वल टू 0, तो आर की वैल्यू 7, तो यहाँ से हमें कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी। वैल्यू को पुट करो, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 9c6 3/2 की पावर 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/3 की पावर क्या करेंगे 6 माइनस 3 इंटू 9c7, इसमें वैल्यू रख देते हैं 7, आर की वैल्यू 7 आई थी 3/2 की पावर 2 माइनस का 1/3 की पावर 7। ठीक है, और ये जो सम आया है ये पी आया है। ठीक है, तो पी आया है तो इसको सोल्व करते हैं। 9 इंटू 8 इंटू 7 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 3 की पावर 3 ऐसे ही लिखता हूँ 2 की पावर 3 इंटू में 1/3 की पावर 6। ठीक है, माइनस 3 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 इंटू माइनस 1 में 3 की पावर 7। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब काटना बचा है तो कैसे कटेगा ये देखो, 3 की पावर 2 है ये 9, ये 3 की पावर 3 है तो दोनों मिलके 5, तो इसको कट कर दिए, एक 3 बचा नीचे। ठीक है, ये 8 है और ये भी 8 है, ये भी कट गया, तो 7 बाई कितना बच रहा है नीचे 6 3 जा 18। ठीक है, प्लस अब इसमें क्या है, ऐसे क्या कट रहा है, ये देखो 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 कितना होता है 3 की पावर 5, तो यहाँ बचेगा 3 स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों 2 18 8 से कट गए तो यहाँ पे बचा 1/9, एलसीएम ले लो कितना आएगा 18, 7 प्लस 2, तो ये आ गया 9/18। 9/18 का मतलब क्या हो गया 1/2, और ये ही क्या है पी, और हमें बताना है 108 इंटू पी की वैल्यू, तो 1/2 इंटू 108 कितना हो जाएगा 54, आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द कोफिशिएंट एक्स, ये कोफिशिएंट है इस एक्सपेंशन के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है। तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कोफिशिएंट की, तो पहले तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी NCR एक्स की पावर आर। ठीक है, ये क्या है TR+1 है ना, तो एक्स की पावर 4 मतलब एक्स की पावर 4 मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई 4, मतलब T4+1 क्या हो जाएगा NC4, और T5+1 हो जाएगा NC5, T6+1 क्या हो जाएगा NC6, और ये किस में है AP में है, मतलब NC4 NC5 और NC6 किस में है AP में। मतलब देखो 3 टर्म AP में होती है, ABC AP में हो तो क्या होता है 2B इक्वल टू A+C, यही होता है। तो यहाँ पे 2NC5 होगा NC4 प्लस NC6। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करें बताओ।
ठीक है, अब क्या करें, थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको। मैं एक काम करता हूँ, NC5 को भी उधर ही भेज देता हूँ। NC4 डिवाइड बाई NC5 प्लस NC6 डिवाइड बाई NC5। और अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा n फैक्टोरियल अपोन में 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको सर दर्द दे सकती है। 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल्स टू में तो हमारा 2 चल रहा था, और इसको सोल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल ओपन होगा तो 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया, और इसको ओपन करेंगे तो n माइनस 5 फैक्टोरियल से ये वाला कटेगा, तो नीचे बचेगा n माइनस 4 प्लस इस वाले में बचेगा n माइनस 5 अपोन में 6। ठीक है, और सोल्व करते हैं तो एलसीएम ले लूँ। एलसीएम क्या आएगा, 6 और n माइनस 4, तो ये हो जाएगा 30 प्लस n स्क्वायर माइनस 5 और 4 कितने होते हैं 9n प्लस 20 इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12n माइनस 48 इक्वल टू 30 प्लस n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20। तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12n इस साइड आएगा तो 21n। ठीक है, और प्लस का 98 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करो, 14 7 98 होते हैं, तो n के फैक्टोरियल हो जाएंगे n माइनस 14 और n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n क्या आ गया, एक तो 14 आ गया और n क्या आ गया 7 आ गया। ये तो क्या है मिनिमम और ये क्या है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या आ रहा है 14 आ रहा है। ठीक है, हो गया। ये क्या है, सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म, इसमें सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म बतानी है, तो वही हमारा सबसे पहला काम जनरल टर्म। जनरल टर्म आएगी 15CR 2 की पावर 1/5 15 माइनस R 5 की पावर 1/3 की पावर क्या हो जाएगा R। ठीक है, तो 15CR 2 की पावर 15 माइनस R डिवाइड बाई 5 और 5 की पावर R/3। तो रैशनल टर्म के लिए हमें जो ऊपर डिविजिबल होनी चाहिए, डिविजिबल कब होंगे, जब 5 और 3 की मल्टीपल होंगी, तो मतलब 15 के आगे 30, पर 30 लेंगे नहीं। 30 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि R इस 15 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 0 और 15, तो 0 और 15 तो सम बताना है, तो 15C0 और 2 की पावर कितना हो जाएगा, R की वैल्यू 0 रखते ही 2 की पावर 3, 5 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, प्लस 15C15 और 5 की पावर क्या होगा 5। ठीक है, 15C0 तो 1 होगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 15C15 1 होगा, 5 की पावर 5 3125। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे तो ये होगा 3133। इजी था, देखो हो गया, इतना ही ना। ठीक है, हमें बताना है लेट m n कोफिशिएंट ऑफ 7th एंड 13th टर्म। इस एक्सपेंशन में जो 7वीं और 8वीं टर्म है, 7वीं टर्म को तो m बोलना है और 13वीं जो टर्म है उसको n बोलना है। ठीक है, ये तो m है 7वीं और ये n है, मतलब m जो है वो है T7 और n जो है वो है T13। ठीक है, तो इसकी जनरल टर्म क्या आएगी, TR प्लस 1 18CR 1/3 x की पावर 1/3 18 माइनस R 1/2 x की पावर 2/3 और इसकी भी पावर R। ठीक है,
कांस्टेंट को एक जगह लिखते हैं, 18CR 1/3 की पावर 18 माइनस आर, और क्या होगा 1/2 की पावर आर, एक्स की पावर 18 माइनस r/3 माइनस 2r/3। ठीक है, और सोल्व करते हैं तो आएगा 18CR 1/3 की पावर 18 माइनस आर 1/2 की पावर आर, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 6 माइनस आर। ठीक है, हमें क्या लेना है, आर की वैल्यू 6 लेनी है एक बार, और एक बार क्या लेनी है यहाँ से 12 लेनी है ना। आर की वैल्यू क्या लेनी है 12 लेनी है, तो T7 चाहिए, T7 हमें M मिलेगा, तो T7 लिखूँगा तो 18C6 1/3 की पावर 12 और 1/2 की पावर 6, और N के लिए क्या मिलना चाहिए T13, और R की वैल्यू 12 है, तो 18C12 1/3 की पावर 6 और 1/2 की पावर 12। ठीक है, और पूछा क्या है N/M, तो N/M बोला, तो 18C12 3 की पावर -6 2 की पावर -12 अपॉन में 18C6 3 की पावर -12 और 2 की पावर -6। सोल्व करो। अगर इसको सोल्व करते हैं तो अगर 2 की पावर -12 नीचे आएगा तो 2 की पावर 6 बनेगा, ये ऊपर जाएगा 3 की पावर 6 बनेगा, 3 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 6, ये तो हो गया। 18C12 को मैं 18C6 लिख सकता हूँ, तो ये तो कट गया, और हमें बोला है N/M की पावर लेनी है 1/3, तो इसकी पावर लूँगा मैं 1/3, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आ गया 9/4। ये भी इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, हो गया, तो 9/4 आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ 30 बताना है, तो कैसे सोल्व करेंगे बताओ, थोड़ा आइडिया। ठीक है, करें इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिमाग ख़राब करने वाला है, कैलकुलेशन ज़्यादा है ना। मैं इसके आपको केस बना के दूंगा, आपको वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, मैं x+1 की पावर 6 इसको एलसीएम ले लिया, 1 + x² की पावर 7 और 1 - x की पावर 3 की पावर 8 और डिवाइड बाई x की पावर 6। ठीक है, हमें कोफिशिएंट बताना है x की पावर 30 का। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखूं 1 + x की पावर 6 1 + x² की पावर 7 1 - x की पावर 3 की पावर 8। ठीक है, x की पावर 6 नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहे सर? अरे कोफिशिएंट अब बता देंगे हम, x की पावर 36 हो गया ना। हाँ हाँ सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म कैसे लिखी जाएगी इसकी, पहले 6CR आएगा, x की पावर आर आएगा, मैं उसको थोड़ा सा बाद में लिख रहा हूँ, 7CR आएगा, 8CR आएगा। सर क्या पता सबका R अलग अलग आएगा, सेम आएगा, तो R1 R2 R3 दे दिया। ठीक है, -1 की पावर R3, ठीक है, x की पावर R1, x की पावर 2R2 और x की पावर 3R3 हो गया। समझ गए इतना। अब हमें R1 + 2R2 + 3R3 इसको क्या बनाना है 36 बनाना है। तो क्या क्या बन सकता है, देखो केस पहला ले लेते हैं। अगर मैं R3 को 8 ले लेता हूँ, ठीक है, फिक्स कर दिया R3 को। R3 को अगर मैं 8 लेता हूँ तो R1 + 2R2 क्या बनेगा 12। अब R1 और R2 की वैल्यू रखते जाओ,
R1 को 0 ले लूँ, R2 को 6 ले लूँ, ठीक है। इसको मैं 5 ले लूँ, इसको मैं 2 ले लूँ तो भी 12 बनेगा। 4 ले लें, 4 ले लें, हो सक जाएगा। इसको मैं 3 लूँगा तो 6 बनेगा और 6 ये बन जाएगा। और कोई केस नहीं सर, 6 से तो ज़्यादा हम जा ही नहीं सकते, तो ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब R2 को क्या लें, 7 लेके सोल्व कर लेते हैं। केस सेकंड, इसमें मैं R3 को क्या ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ। 7 लूँगा तो क्या क्या केस बनेंगे, R1 + 2R2, ये क्या बन जाएगा 15, है ना। अगर ये 15 बन गया तो क्या क्या केस बनेंगे, अगर इसको मैं 7 लूँ तो 7 2 जा 14, 14 और 1 चाहिए, ठीक है। 6 लूँ, 6 2 जा 12, 12 को 3 चाहिए, 5 2 जा 10, इसको 5 चाहिए। और कोई केस नहीं सर, और तो नहीं बनेगा। केस 3, केस 3 क्या बनेगा, R3 को मैं 6 फिक्स कर दिया, 6 फिक्स करते ही 6 3 जा 18, 18 माइनस होते ही तो R1 और 2R2 क्या चाहिए हमें 18, है ना। तो क्या क्या केस बन सकता है सर, 7 दूनी 14 और इसको 4 ले लो। और क्या लेंगे सर, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, है ना। और सर 18 ही चाहिए तो इसको 6 ले लो। हाँ हो गया। अब क्या करोगे सर, ये तो बहुत लेंदी हो गया। हाँ तो देखो, पहला केस क्या क्या बने अब हमारे पास, मैं पूरा लिख देता हूँ, है ना। टोटल केस R1 R2 R3 के हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई, R1 0 आया, 6 आया जब 8 था, 8 था, 8 था, 8 था, 8 के लिए ये वैल्यू आई 2 5 4 4 6 3, है ना। 7 के लिए 3 वैल्यू आई 1 7 3 6 5 5 और 4 7 6 6 6 6, ये सब वैल्यू को रखोगे और सॉल्व करोगे। मतलब सर ये तो बहुत वो नहीं हो गया, फिर अल्फ़ा बताना है, और अल्फ़ा भी कैसा बताना है, मोड अल्फ़ा बताना है, अल्फ़ा बताना है। तो पहले क्या रखोगे, 6C0 7C6 8C8 प्लस, ऐसे लिखते जाओगे, सबको ऐड कर दोगे, डन। ये खुद करना है यार, ज़्यादा मेहनत, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 + x 1 - x, तो 1 - x से तो मैं 1 - x बाहर निकाल लिया और ये बन जाएगा 1 + x का स्क्वायर। एक चीज़, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 1/x का क्यूब, और इसकी भी पावर क्या है 5, तो ये बन गया 1 - x 1 + x का स्क्वायर, और ये बन गया 1 + x की पावर 15 और डिवाइड में x की पावर 15, ठीक है। x की पावर 15 का इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो 1/x की पावर 15 - 1 में x की पावर 14, और ये हो जाएगा 1 + x की पावर 17, ठीक है। इसको एक्सपेंड करूँ तो 17CR x की पावर r और x की पावर 15 - 1/x की पावर 14, ठीक है। और सोल्व करें तो ये हो जाएगा 17CR x की पावर r - 15 - 17CR x की पावर r - 14, ठीक है। अब क्या बताना है इसमें, अब वो देखो, सम ऑफ कोफिशिएंट बताना है x की पावर 3 और -13 का, ठीक है। तो x की पावर 3 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, तो x की पावर 3 के लिए सबसे पहले तो इसको चेक करें, तो ये हो जाएगा r - 15 = 3, तो r कितना हो जाएगा 18,
आर तो इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो ये वाली टर्म तो लेंगे नहीं। इसको सोल्व करो, आर माइनस 14 इक्वल टू 3, तो आर कितना आ जाएगा 17, तो ये हो जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट एक तो आ जाएगा माइनस का 17C17, डन। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -13 ही है ना, हाँ। तो आर -15 इक्वल टू माइनस का 13, तो आर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और आर -14 इक्वल टू 13, तो आर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे 17C2 और माइनस का 17C1, इनका क्या करना है सम। तो सम करेंगे तो इस पहले वाले का माइनस का 17C17 प्लस 17C2 माइनस का 17C1, ये तो हो गया माइनस का 1, प्लस 17 इंटू 16 डिवाइड बाई 2 माइनस का 17 से 8 बार कटेगा, तो माइनस का 18 प्लस 17 8 से कितना होता है 136 होता है, और ये आ गया 118, हो गया। ये भी इजी था थोड़ा, ठीक था। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है, इस एक्सपेंशन की 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं ये, तो 4 है, तो NCR जो है वो है 28 माइनस P, NCR प्लस 1 है वो है P, NCR प्लस 2 है वो है 70 माइनस एल्फ़ा, और NCR प्लस 3 है वो है एल्फ़ा। हमें नहीं पता तो हमने R ले ली, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं हम, तो हमारे पास आएगा NCR प्लस 1 इक्वल टू 28, और इसको लिख सकता हूँ मैं N+1 CR प्लस 1 इक्वल टू 28, ठीक है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आएगा NCR प्लस 2 प्लस NCR प्लस 3 इक्वल टू 70, और इसको और सोल्व करेंगे तो N+1 CR प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 70। और सोल्व करो तो अगर इन दोनों को हम डिवाइड लगा दें, है ना, तो डिवाइड लगाएंगे तो वैल्यू आएगी, कुछ आएगी। हाँ सोल्व करते, चलो स्टार्ट करो। तो इन दोनों का डिवाइड लगा देते हैं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर N+1 फैक्टोरियल अपॉन में R+1 फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल डिवाइड बाई N+1 फैक्टोरियल R+3 फैक्टोरियल और N माइनस R -2 फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 28/70, तो 7 चौक 28, 10 2/5, इससे ये गया, ठीक है। और लिख लेते हैं R+3 R+2, R+1 से R+1 फैक्टोरियल गया, और नीचे बचेगा N माइनस R और N माइनस R माइनस 1 इक्वल टू 2/5, ठीक है। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है, मैं आपको इस रास्ते से ना ले जाके मैं दूसरे रास्ते से ले जाने की सोच रहा हूँ। कौन सा सर? आप एक चीज़ सोचो, क्या सोचे कि अगर मैं यहाँ पे ये जो है 8C2 जो होता है ना वो 28 होता है, और 28C1 भी 28 होता है ना। मतलब हमारे पास N और R की जो वैल्यू है वो 7 और 1 हो और 27 और 0 हो, तो हमारा काम चल सकता है। पर सर यहाँ पे भी तो सेटिस्फाई करनी चाहिए। हाँ तो रखो, 7 रखेंगे तो बनेगा 8,
8C4 70 दे रहा है। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2। 4 से ये गया सर, 3 से ये 2। हाँ सर 70 दे रहा है, 27 नहीं देगा। तो हमारी एन और आर की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू हो गई 7 और आर की वैल्यू हो गई 1। तो पी क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा 7C2 और अल्फ़ा आ जाएगा 7C4। 7C2 क्या हो जाएगा? 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 21। और 7C4 क्या हो जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5। 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। 3 2 1, 3 2 जा 6, 7 पंजू 35। ठीक है, तो पी और अल्फ़ा आ गया। तो 2 अल्फ़ा इंटू -3 पी बताना है। तो 2 अल्फ़ा कितना हो जाएगा? 70 -63 कितना हो जाएगा? 7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा इजी पड़ा है ना, मतलब हमें सोचना है कि 28 कैसे आ सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बतानी है, ये तो इजी है, हो जाएगा। पहले जनरल टर्म 824CR 7 की पावर 1/2 की पावर 82 माइनस आर 824R और 11 की पावर R/6। तो 824CR 7 की पावर 824 माइनस का R डिवाइड बाई 2 11 की पावर R/6। अब देखो 2 और 6 से हमें कटने वाले नंबर लेने हैं। तो पहला तो 6 ही हो जाएगा, 6 के बाद 12 होगा। सर 0 भी तो होगा जो दोनों से डिवाइड जाएगा। और कहाँ तक मिलेंगे ऐसे नंबर? 8 to 4, पर 8 to 4 में तो सर 6 से डिवाइड नहीं जा रहा। तो 8 to 2 तक हमें नंबर मिलेंगे जिनमें डिवाइड जाएगा। तो कितनी टर्म हो गई है? तो सर टर्म बताने के लिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 6 प्लस 1 AP में, AP का फॉर्मूला। और इसमें डिवाइड करूँगा तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 2, 6 3 जा 6 8 जा प्लस 1, तो 139 टर्म्स हो गई सर। ये तो इजी था, हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बताना है इसको 9 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सर 64 32 इंटू 32, ये कितनी टाइम्स है? 32 टाइम्स आ रहा है ना। तो ये ऐसे हो सकता है 64 32 इंटू लैम्डा, और इसको 9 से डिवाइड करना है ना। तो 9 7 63 प्लस 1 और इसकी पावर 32 लैम्डा, और 1 की पावर तो कुछ भी हो, रिमाइंडर 1 ही होगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 1 हो गया। इजी क्वेश्चन था ये तो। हाँ, ये करेंगे, कैसे करेंगे? देखो 1 माइनस और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ सर 1 माइनस एक्स क्यूब का होता है, पर सर पावर तो सेम है ही नहीं। तो एक 1 माइनस एक्स को बाहर निकाल लो, फिर क्या बचेगा? 2007 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2007। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर हो जाएगा 2007। जनरल टर्म लिखो इसकी 2007CR माइनस एक्स की पावर 3 की पावर R। ठीक है, और 1 माइनस एक्स बाहर है, मल्टीप्लाई कर दो। तो 2007CR माइनस 1 की पावर R एक्स की पावर R प्लस 1 हो जाएगा, 3R प्लस 1। ठीक है, नहीं एक्स की पावर 3R ही होगा ओनली। क्यों होगा सर? अरे मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है ना, अब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ। 2007CR माइनस 1 की पावर R एक्स की पावर 3R प्लस 1। ठीक है, 2012 चाहिए कोफिशिएंट। तो 3R इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2012। तो R की वैल्यू डिवाइड लगाओ, 2012 डिवाइड बाई 3। डिवाइड नहीं जा रहा, इंटीजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो 3R प्लस 1
2012, आर की वैल्यू क्या आएगी 2011 डिवाइड बाई 3, इसमें भी डिवाइड नहीं जा रहा, तो नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, नॉट बिलोंग्स टू मतलब होल नंबर होता है ना, होल नंबर, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब ज़ीरो आएगा, ज़ीरो नंबर ऑफ कोफिशिएंट होंगे नहीं, ऐसी कोई टर्म ही नहीं होगी 2012 जैसी। ठीक है, हो गए आपके सारे क्वेश्चन हो गए बाइनोमियल के, ठीक है, 2024 के। और पीडीएफ मैंने आपको बताई दी है कि पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और इसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, बाय।